हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सुविधा ट्यूटोरियल। तो ये पार्ट थर्ड है कार्बन एंड कंपाउंड का। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप पहले जाके उसे चेक कर लें तो आपको इससे समझने में हेल्प होगी। और इसके रिगार्डिंग आपको जो भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं डायरेक्टली। ओके, नाउ स्टार्ट। तो इसमें इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड, सोप, डिटर्जेंट, ठीक है, मिसल फॉर्मेशन किस तरह से होता है और भी जितना भी टॉपिक है। ओके, नाउ द फर्स्ट इज द इथेनॉल। ठीक है, तो सम इम्पॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड में जो नंबर 1 आपका आ जाता है वो है आपका इथेनॉल, या इथेनॉल इसका आईपीएक नेम है। ठीक है, इसको हम लोग और भी क्या कह सकते हैं, अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, C2H5OH, या फिर इसको हम लोग ब्रेक डाउन करके और भी क्या लिख सकते हैं, CH3CH2, ठीक है, और OH। यहाँ पे OH देखिएगा, यही आपका अल्कोहल है ना, उसका सफिक्स है। ओके, नाउ इसका कॉमन नेम इथाइल अल्कोहल कहते हैं। ठीक है, अब इसका प्रिपरेशन होता किस तरह से, तो इथेनॉल इज ऑब्टेन बाय द फर्मेंटेशन ऑफ मोलासेस विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द शुगर केन जूस। कहने का मतलब एक फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है जब शुगर केन को, ठीक है, जब शुगर केन को फर्मेंटेशन प्रोसेस होता है तो यहाँ से हम लोग को क्या मिलता है, बाई प्रोडक्ट की तरह हम लोग को मोलासिस मिलता है। ठीक है, उससे रिजल्ट में मोलासिस मिलता है जो कि एक शुगर सिरप जैसा लगता है। उसके बाद फिर उसको फिर और रिफाइन करने के बाद हम लोग को ये प्योर फॉर्म मिलता है। ओके, तो इस तरह से प्रिपरेशन होता है अल्कोहल का। अब इसका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। इट इज़ अ लिक्विड एट RTP। ठीक है, ये लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर और प्रेशर पे, और मेल्टिंग पॉइंट जो इसका रहता है वो है आपका 156 केल्विन, और बॉइलिंग पॉइंट है आपका 351 केल्विन, और ये सॉल्युबल है वाटर में। केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे कि ये रिएक्ट किस तरह से करता है सोडियम के साथ। तो हम लोग डायरेक्ट इसका रिएक्शन देखते हैं, फिजिकल रिएक्शन। जो सोडियम है प्लस इथेनॉल, ठीक है, तो सोडियम प्लस इथेनॉल इट गिव्स सोडियम इथॉक्साइड। ये क्या दे देता है, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, ये देखिए ये ऑक्साइड का फॉर्म में रहेगा, इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, सोडियम इथॉक्साइड कहते हैं। या आयनिक फॉर्म में आ गया, प्लस इसके साथ जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस बर्न विद अ पॉप साउंड, मतलब जब ये वाला प्रोसेस होता है तब हाइड्रोजन गैस का जो हल्का जो साउंड रहता है वो पॉप जैसा साउंड रहता है। ठीक है, ये आप जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, नाउ सेकेंड इज द डिहाइड्रेशन। ठीक है, पहले हम लोग देख लिए रिएक्शन विद सोडियम। अगर इसके रिगार्डिंग आपको कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। ओके, नाउ डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन से आप क्या समझते हैं, मतलब वाटर की जो कमी होगी, है ना। सिमिलरली यहाँ पे भी वही है, जैसे इथेनॉल है तो इथेनॉल में आपको देख सकते हैं कि यहाँ पे OH आपका लगा हुआ है ना, OH लगा हुआ है, दैट मीन्स यहाँ पे अल्कोहल है। तो इसको अगर हॉट कॉन्सेंट्रेटिक H2SO4 ले लेते हैं एट अ टेम्परेचर 170 डिग्री, या फिर इसको 443 केल्विन भी आप कह सकते हैं, तब आपको इससे क्या मिल जाएगा, इथीन मिल जाएगा। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इथेनॉल है। इथेनॉल कहने का मतलब यहाँ तो पहले आप सिंगल बॉन्ड है, मतलब सैचुरेटेड है। ठीक है, उसके साथ ही साथ यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप भी अटैच है। जब इस तरह का कोई प्रोडक्ट को अगर हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से निकालते हैं तो हमको क्या मिल जाता है, अनसैचुरेटेड मिल जाता है। और ये सिंगल बॉन्ड किस में बदल जाएगा, इथीन में, और इसमें जो वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, जो H2 है वो बाहर निकल जाता है, दैट वाई इट इज़ नोन एज डिहाइड्रेशन। तो H2SO4 यहाँ पे क्या कर रहा है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब जो पानी को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, हटा देगा। ओके, अच्छा, इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज एज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट इन ऑल अल्कोहलिक ड्रिंक। ठीक है, मेडिसिन लाइक आयोडीन, कप सिरप ये सब में रहता है इथेनॉल, या फिर अल्कोहल कह सकते हैं, और यूज इन अ फ्यूल लाइक अ पेट्रोल। ओके, नाउ नंबर 2 इज इथेनॉइक एसिड। अभी हम लोगों ने इथेनॉल देख लिया, ठीक है, अब इथेनॉइक एसिड देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो आईपीएक नेम है वो इथेनॉइक एसिड है, इथ दैट मीन्स टू। ठीक है, तो CH3COOH। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आईपीएक जो फॉर्मूला है CH3COOH, यहाँ पर COOH अटैच है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, ये सब मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है, तो उसे आप जाके जरूर से जरूर चेक कर लें। ओके, और इसका जो कॉमन नेम है वो क्या है, एसिटिक एसिड, मतलब इसको कॉमनली हम लोग क्या कहते हैं, एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका जो आईपीएक है वो इथेनॉइक एसिड है। ठीक है, इसका फार्मूला CH3COOH। तो कहीं इथेनॉइक और एसिटिक रहेगा तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सेम ही है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH इज H2O इज नोन एज विनीगर। कहने का मतलब 5 से 8% अगर हम लोग ले लेते हैं इथेनॉइक एसिड का और उसको पानी में डाल देते हैं, तो अब जो हम लोग का प्रोडक्ट बनता है वो विनीगर रहता है। ओके, जो हम लोग विनीगर हम लोग यूज़ करते हैं
खाना में, कुकिंग में, ये सब में हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें विनीगर यूज़ होता है। तो विनीगर एक्चुअल में कुछ नहीं है, 5 से 8% है इथेनॉइक एसिड का, जो इसको पानी में मिलाया जाता है तो हम लोग को विनीगर बन जाता है। ओके, अब इसका भी फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन है, और ड्यूरिंग विंटर इट फॉर्म्स आइस लाइक फ्लेक, सो इट कॉल्ड ग्लेशियर एसिटिक एसिड। अच्छा, इसको ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए कहते हैं क्योंकि जब ठंडा रहता है, जब ठंड का वक्त रहता है, तब ये क्या करता है, आइस लाइक फ्लेक बना लेता है, ठीक है। मतलब पतला पतला जैसे पंखुड़ी होती है ना, ठीक है, जैसे फ्लेक्स होते हैं पतले पतले, ठीक है, जैसे चिली फ्लेक्स आप लोग समझते होंगे, तो उस तरह के कुछ होते हैं, तो उसी तरह पतले पतले फ्लेक्स बन जाते हैं। तो वो किस तरह रहते हैं, आइसी फ्लेक्स रहते हैं, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड भी कहते हैं। ओके, अब केमिकल रिएक्शन देख लेते हैं। पहला आपका एसिडिटी, ठीक है, ये एसिडिटी के साथ किस तरह से रिएक्ट कर रहा है। तो देखिए, ये वीकर रहेगा। अगर हम लोग बात करते हैं कि HCl से क्या है, तो HCl आप लोगों को पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो एक स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो उसके कंपैरिजन में तो ये वीक है, कौन, इथेनॉइक एसिड, ठीक है। बट एज कम्पेयर टू अल्कोहल इट इज़ मोर एसिडिक, ठीक है। जैसे आप लोग pH वैल्यू आप लोग जानते हैं, एसिडिक और बेसिक, ठीक है। तो उसमें क्या है, HCl तो आपका स्ट्रांग है, उसके कंपेयर अगर करते हैं CH3COOH को, तो उसके कंपैरिजन में ये वीक है, बट स्ट्रांग है एज कम्पेयर टू अल्कोहल। ओके, नाउ इट इवॉल्व्स H गैस, हाइड्रोजन गैस, व्हेन रिएक्ट विथ सोडियम मेटल। कहने का मतलब, जब इसको सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये क्या बना देगा, सोडियम एसिटेट बनाएगा, और हाइड्रोजन जो गैस है आपका वो इवॉल्व होगा। देखिए यहाँ पे एसिटिक एसिड, सोडियम मेटल और सोडियम एसिटेट बनता है। जब भी आप रिएक्शन लिखेंगे तो उसके नीचे जो भी प्रोडक्ट है आपका, या फिर जो भी आप यहाँ पे एलिमेंट यूज कर रहे हैं, उसका नाम लिखने नहीं भूलना है, साथ ही साथ उसको बैलेंस करना है, ठीक है। और जो आयनिक फॉर्म में रहेगा तो हो सके तो उसको आयनिक फॉर्म में भी बताने का कोशिश करना है। ओके, ना नंबर 2 इज रिएक्शन विद बेस। अब बेस कोई ले लेते, वो एसिड था, अब बेस ले लेते हैं, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सबसे फेमस है बेस, ठीक है। तो CH3COOH एसिटिक एसिड को हम ले लिए किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो ये क्या बना देगा, सोडियम एसिटेट। तो आप दोनों केस में देख सकते हैं सोडियम एसिटेट बन रहा है, चाहे वो सोडियम मेटल के साथ हो, या फिर यहाँ पे कोई हम लोग बेस के साथ भी यूज़ कर रहे हैं तब, ठीक है। तो ये वाटर यहाँ पे निकलेगा, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा, बस इतना ही डिफरेंस है जब बेस और सोडियम मेटल का बात होगा। ओके, नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज स्टेरिफिकेशन। ये हमेशा चाहे बोर्ड में हो क्लास 10 का, या फिर जनरली प्री बोर्ड, या फिर किसी में भी ये क्वेश्चन तो आता ही है कि स्टेरिफिकेशन क्या होता है। 2 मार्क्स में भी आता है, या फिर कभी कभी लॉन्ग आंसर में भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू मीन बाय स्टेरिफिकेशन, और इसका केमिकल रिएक्शन किस तरह से हम लोग को लिखना है। तो आपको ध्यान देखना है, स्टेरिफिकेशन व्हेन इथेनॉल रिएक्ट विद एसिटिक एसिड इन अ प्रेजेंस ऑफ अ एसिड। कहने का मतलब इथेनॉल जो कि अल्कोहल है, अगर अल्कोहल को हम लोग इथेनॉइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन अ प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, ठीक है, तो एक फ्रूटी स्मेल सब्सटेंस या फिर लिक्विड टाइप का हम लोग को सब्सटेंस मिलेगा, जिसमें स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस रहता है, जिसको हम लोग ईस्टर कहते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। कहने का मतलब ईस्टर कैसे बनता है, तो इथेनॉल दैट मीन्स अल्कोहल को रिएक्ट करवाएंगे एसिटिक एसिड दैट मीन्स CH3COOH, ठीक है। तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस दैट इज नोन एज ईस्टर, ठीक है, इन अ प्रेजेंस ऑफ अ एसिड। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे इथेनॉइक एसिड है तो CH3COOH और C2H5OH, तो इनको हम ले लिए और इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में डाले, तो ये क्या बन गया, ईस्टर बन गया। अच्छा, ईस्टर का आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस तरह से मैंने बता चुका हूँ, COOR करके, है ना। यहाँ R पे भी कुछ लग सकता है, यहाँ पे भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिथाइल ग्रुप लगाया है, और इसके ऊपर क्या आ गया, कुछ इस तरह से इसका ओपन स्ट्रक्चर रहता है, आप लोगों को पता होगा। और यहाँ पे फिर से जो है, तो यहाँ आपका देख सकते हैं C2H5 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे आपका CH3 हो गया। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज स्टेरिफिकेशन। अच्छा, नोट करने का बात इसमें क्या है, द ईस्टर गेट्स कन्वर्टेड बैक इनटू अल्कोहल। कहने का मतलब वापस से हम ईस्टर से क्या बना सकते हैं, इथेनॉल और इथेनॉइक बना सकते हैं, back into alcohol and a sodium salt of a acid. When treated with alkali like the sodium hydroxide, this reaction is saponification. होता है ना सोप बनाने का, कि सोप किस तरह से बनता है, आगे मैं बताने वाला हूँ सोप किस तरह से बनता है। तो यहाँ पे अगर नोट के लिए आपको समझना है, तो ये जैसे अभी हम लोगों ने एक एसिड लिया, अल्कोहल लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ अ एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड दैट इज H2SO4 लिया, उससे हम लोगों ने ईस्टर बनाया। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या बना सकते हैं कि अगर इस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया जाए,
कि अगर ईस्टर को अगर कन्वर्ट करना रहा है बैक इनटू अल्कोहल एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, ठीक है, व्हेन ट्रीटेड विद अल्कली लाइक द सोडियम हाइड्रोक्साइड, दिस रिएक्शन नोन एज सपोनिफिकेशन यूज इन अ प्रिपरेशन ऑफ अ सोप। अब इसको देख लेते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखिए इथाइल एसीटेट है, क्या है, इथाइल एसीटेट इन अ प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या बन जाता है, इथाइल अल्कोहल और सोडियम एसीटेट, ठीक है। देखिए वापस से ये क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट मैंने लिया है, ओके, और यहाँ पे सोडियम एसीटेट के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से हम लोग इस प्रोसेस को पूरा रिवर्स भी कर सकते हैं, और यही प्रोसेस आपको क्या है, सपोनिफिकेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अ सोप में काम आता है। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके। अच्छा, रिएक्शन विथ कार्बोनेट, ठीक है, एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मतलब सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, Na2CO3, और हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब उसमें हाइड्रोजन का भी प्रेजेंस रहेगा। तो CH3CH मतलब इथेनॉइक एसिड लिए और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ उसको रिएक्ट करवाएं तो क्या बन जा रहा है, सोडियम एसीटेट बन रहा है, साथ ही साथ वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा। सिमिलरली वही इथेनॉइक एसिड को Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ लिए तो फिर भी हम लोग को सोडियम एसीटेट मिलेगा और H2O और Ca2 बाहर निकलेगा, ठीक है। ये दोनों प्रोसेस है, एक हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और नॉर्मल है तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। अब इसका यूजेस क्या है एसिटिक एसिड का, इन मेकिंग विनीगर, जैसे मैंने पहले ही बात किया हूँ कि 5 से 8% हमको ले लेना है इथेनॉइक एसिड, उसको वाटर में मिला देना है तो जो बनेगा तो वो विनीगर रहेगा। और यूज़ इन अ प्रिजर्वेशन ऑफ पिकल्स, ठीक है, अचार उचार बनाने में ये भी यूज़ होता है, ठीक है। फॉर सिंथेसाइजेस ऑफ अदर कंपाउंड्स लाइक ईस्टर, ठीक है, सिंथेसाइज करने में काम आता है किस तरह का कंपाउंड को, ईस्टर को, ठीक है, ओके। ओके, तो अब हम बात करते हैं सोप और डिटर्जेंट होता क्या है, दोनों का फॉर्मेशन किस तरह से होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो सोप क्या होता है, तो दीज आर द सोडियम और पोटासियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड हैव जनरल फॉर्मूला RCOONA। कहने का मतलब जो सोप है, देखिए हम लोग डेली बेसिस पे सोप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं ना, तो वो एक्चुअल में होता क्या है, तो सोडियम या तो फिर पोटासियम का लॉन्ग चेन बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, जो कि कनेक्टेड रहता है उसके साथ, इसलिए इसका जो जनरल फॉर्मूला है कुछ इस तरह से ऑब्टेन होता है कि RCOONA, ठीक है, इसमें सोडियम का भी कनेक्शन रहता है। तो यहाँ पे जो R है, R तो आप लोग जानते हैं कोई भी अल्काइल ग्रुप लग सकता है, जैसे कि यहाँ पे C15H31, इस तरह का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सोप इस तरह से फॉर्मेशन होता है जब सोडियम और पोटासियम सॉल्ट लेते हैं और उसको कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ उसका लॉन्ग चेन बनता है, तब उस तरह का फॉर्मेशन को हम लोग सोप कहते हैं। अब डिटर्जेंट क्या है, तो दीज आर यूजुअली अमोनियम और सल्फोनेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट रहेगा, किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, अमोनियम या फिर सल्फोनेट सॉल्ट रहेगा जो कि कनेक्टेड रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के हेल्प से। तो दीज आर नोन एज डिटर्जेंट, या फिर इसको हम लोग दूसरा नाम सोपलेस सोप भी कहते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कॉमन बात, दोनों में लॉन्ग चेन किसका है, कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। वहाँ पे सोडियम और पोटासियम है, यहाँ पे क्या है, अमोनियम सल्फोनेट, इस तरह से यूज होता है। अब सोप जो है हम लोग नॉर्मल वाटर उसके साथ भी यूज़ करते हैं, है ना, अपना स्किन पे यूज़ करते हैं, इसका मतलब वो क्या है, वो अच्छी क्वालिटी का है और हम लोग को स्किन को कोई इफेक्ट नहीं करता है। बट डिटर्जेंट को क्या हम लोग स्किन पे यूज़ करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि डिटर्जेंट क्या करता है, डिटर्जेंट मेनली किस में यूज़ करते हैं, क्लीनिशिंग फॉर क्लॉथ, ठीक है, ये सब मतलब कपड़ा उपड़ा धोने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ क्या रहता है, हार्ड वाटर रहता है, ठीक है, तो वो पानी क्या रहता है, हल्का गंदा क्वालिटी का रहता है, या फिर वो पानी क्या रहता है, तो जो हार्ड वाटर में भी जाके अच्छा से घुल पाए या रिएक्ट कर पाए, वहाँ पे हम लोग डिटर्जेंट यूज़ करते हैं, ना कि सोप यूज़ करते हैं, ओके। नाउ अब प्रिपरेशन ऑफ सोप किस तरह से होता है और डिटर्जेंट भी, तो सोप तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ कि वो क्या है, ठीक है। तो सोप आर मेड फ्रॉम द एनिमल फैट्स और वेजिटेबल ऑयल बाय हीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। दिस प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोप इज नोन एज सपोनिफिकेशन। कहने का मतलब एनिमल फैट, ठीक है, ठीक है, कोई भी जैसे वेजिटेबल ऑयल है, ठीक है, जो हम लोग वेजिटेबल ऑयल खाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, एनिमल फैट जो रहता है, जो हम लोग चर्बी भी कहते हैं, ठीक है, तो उसको अगर हीट करेंगे कोई भी बेस के साथ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया है, तो वो क्या बनाएगा, तब जाके वो फॉर्मेशन होगा किसका, सोप का, ठीक है। तो ये जो पूरा फिनोमेना है या फिर ये जो पूरा प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज सपोनिफिकेशन।
तो ये जो मैं फ़ैट का बात कर रहा हूँ या फिर ऑयल का बात कर रहा हूँ वही तो एक्चुअल में ईस्टर है, क्योंकि मैंने इससे पहले जस्ट बताया है कि इसका जब ईस्टर का रिवर्स प्रोसेस करते हैं तो वापस से हम लोग को सोप मिलता है। तो यहाँ पे वही प्रोसेस को देखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ईस्टर मैंने लिया है और उसके साथ अल्कली अर्थ मेटल जैसे कि मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड को लिया है, उसको मैंने हीट किया है, तो हमको क्या मिला, सोप मिला, जो कि क्या है, सोडियम सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड है। ओके, और साथ ही साथ बाई प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, ग्लिसरॉल, जो कि इथेनॉल या फिर अल्कोहल है। यही इसका रिवर्स देखते हैं तो अल्कोहल लेते हैं, उसके साथ ये जो सोडियम सॉल्ट डालते हैं तो फिर हम लोग का ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एक दूसरे का दोनों रिवर्स है। ओके, नाउ सोप मॉलिक्यूल एक्चुअल में है क्या, तो सोप मॉलिक्यूल इट्स कंसिस्ट ऑफ अ टू पार्ट। नंबर वन इज हाइड्रोकार्बन, लॉन्ग हाइड्रोकार्बन, और दूसरा जो हम लोग कह सकते हैं एक शॉर्ट रहेगा। ठीक है, तो एक नॉन आयनिक पार्ट रहता है, दूसरा आयनिक पार्ट रहता है। मतलब दो पार्ट जो मैंने बात किया है सोप मॉलिक्यूल का, तो एक नॉन आयनिक है, दूसरा आयनिक है। ठीक है, आयनिक है मतलब आयन्स का प्रेजेंस है, मतलब सोडियम रहेगा। ठीक है, कोई भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, और नॉन आयनिक रहेगा उसका मतलब वहाँ पे कोई भी आयन्स का प्रेजेंस नहीं है। और ये जो नॉन आयनिक पार्ट है जो कि एक्चुअल में उसमें कोई भी आयन्स नहीं रहता है, वही हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रो मतलब यहाँ पे आपको वाटर समझना है, और फोबिक मतलब क्या है, फोबिया जैसे हम लोग कहते हैं, इसका फोबिया है, उसका फोबिया है ना। तो फोबिया मतलब क्या, डर। तो पानी में हम लोग को क्या, ये वाला पॉइंट कनेक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक है, ये वाला पोर्शन कभी भी पानी में नहीं रहेगा जो लॉन्ग चेन है। और जो आपका आयनिक पार्ट है, ठीक है, वो आपका क्या रहेगा, वो हाइड्रोफिलिक रहेगा जो कि पानी में घुलेगा। तो यहाँ पे आप सोप मॉलिक्यूल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसे जो जिगजैग पैटर्न आपको दिख रहा है, जो कि आपको जिगजैग पैटर्न दिख रहा है, यहाँ पे मैंने इस टेल कहा है, यही आपका क्या है, हाइड्रोफोबिक है, दैट इज नॉन आयनिक पार्ट। और ये आपका हेड है जो कि आपका हाइड्रोफिलिक है, दैट इज आयनिक पार्ट। ये जो हाइड्रोफिलिक है वो सॉल्युबल है वाटर में, ठीक है, और जो हाइड्रोफोबिक है वो सॉल्युबल है फैट या फिर ऑयल में, है ना। अब ये मिसल क्या है, ये जो मिसल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर ये मिसल, बड़ा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय मिसल, सिंस द हाइड्रोफोबिक एंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। जो हाइड्रोफोबिक एंड है वो तो पानी में घुलने से रहा। ठीक है, तो ये क्या करता है, सो द सोप विल अलाइन इन अ सच अ मैनर। ठीक है, ये जो सोप का जो मॉलिक्यूल है वो इस तरह से खुद को अलाइन करता है या फिर सीधा खड़ा होता है अलॉन्ग अ सरफेस ऑफ वाटर विथ आयनिक पार्ट। ठीक है, इन अ वाटर एंड टेल नॉन आयनिक पार्ट इज आउट ऑफ द वाटर। मतलब जो नॉन आयनिक पार्ट, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरा एक क्या है, सरफेस है। सरफेस के ऊपर जो रहेगा वो आपका क्या है, हाइड्रोफिलिक, या फिर उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को कहेंगे नॉन आयनिक पार्ट है ना। और जो नीचे जो रहेगा वो आपका क्या है, आयनिक पार्ट है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आयनिक पार्ट इन अ वाटर, ठीक है, एंड द टेल दैट इज नॉन आयनिक पार्ट इज आउट ऑफ द वाटर। मतलब जो ऊपर है वो हाइड्रोफोबिक है और जो नीचे वो हाइड्रोफिलिक है। ठीक है, इनसाइड वाटर दिस मॉलिक्यूल शोज द यूनिक ओरिएंटेशन। ठीक है, इनसाइड अ वाटर, जैसे वाटर के नीचे जो पोर्शन है इसका मॉलिक्यूल का, वो क्या करेगा, ओरिएंटेशन दिखाएगा, मतलब कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज खुद को मेंटेन किया हुआ रहता है मॉलिक्यूल। दैट कीप्स द हाइड्रोकार्बन पोर्शन आउट ऑफ द वाटर, जिसके कारण लॉन्ग चेन जो हाइड्रोकार्बन है वो हमेशा आउट ऑफ द वाटर ही रहता है, कभी भी उसको नीचे आने नहीं देता है। ठीक है, अपवर्ड डाउनवर्ड खुद को संभालता है, जिसके कारण क्या होता है, क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। क्लस्टर क्या होता है, क्लस्टर होता है क्या बोलते हैं, संयुक्त कह सकते हैं या फिर एक तरह ग्रुप कह सकते हैं। ठीक है, एक तरह का ग्रुप हल्का जमा हुआ इस तरह का फॉर्मेशन होने लगता है, क्योंकि ये जो पोर्शन जो हाइड्रोकार्बन पोर्शन है उसको तो बाहर ही रख रहा है, और जो मतलब जो आयनिक पार्ट है उसको इनसाइड ले रहा है, तो इसके कारण वहाँ पे क्लस्टर का फॉर्मेशन होने लगता है। ठीक है, दिस इज डन बाय द फॉर्मिंग क्लस्टर, एंड दिस फॉर्मेशन ऑफ क्लस्टर ऑफ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मिसल। ये जो जम रहा है, ये जो क्लस्टर फॉर्म कर रहा है सरफेस पे, दिस इज नोन एज मिसल्स। तो मिसल का कभी भी आएगा तो आपको समझ जाना है सिंपली कि जो हाइड्रोफिलिक है वो वाटर में रहेगा, जो हाइड्रोफोबिक है वो क्या रहेगा, वो बाहर रहेगा। तो जिसके कारण क्या रहेगा, जो पोर्शन इनसाइड अ वाटर रहेगा जो कि हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक कहने का मतलब यहाँ आयनिक पार्ट जो है वो, उसके कारण क्या रहेगा, वो अपना जो मॉलिक्यूल है उसका मेंटेन किया हुआ रहता है ओरिएंटेशन को। ओरिएंटेशन कहने का मतलब अपना जो पोजीशन है या फिर अपना जो मूवमेंट है उसको मेंटेन किया हुआ रहेगा, जिसके कारण क्या होगा, जो भी नॉन आयनिक पार्ट रहेगा उसको कभी भी पानी के अंदर आने ही नहीं देगा, जिसके कारण ऊपर में ही सरफेस में ही क्लस्टर फॉर्म हो जाता है। क्लस्टर यहाँ कहने का मतलब ग्रुप फॉर्म होने लगता है, और ये ग्रुप क्या होता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तो ये जो ग्रुप का जो फॉर्मेशन होता है, तो ये पूरा ग्रुप को हम लोग मिसल्स कहते हैं। ठीक है, तो into which the hydrophobic are the interior of a cluster and hydrophilic are the surface of a cluster. Now of detergent,
These are generally the sodium of sulfonic acid or ammonium salt, या फिर क्लोराइड विथ क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयंस etc. बोथ हैव लॉन्ग कार्बन चेन एंड द चार्ज एंड ऑफ दिस कंपाउंड डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट। जो इसका जो चार्ज एंड है, जैसे यहाँ मैंने एक मॉलिक्यूल को दिखाया है वो सोप का था, उसी तरह अगर मान लेते हैं डिटर्जेंट का भी है, तो उसका जो चार्ज एंड रहेगा वो कभी भी इनसॉल्युबल रहेगा। डू नॉट फॉर्म इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट विद द कैल्शियम मैग्नीशियम आयन इन हार्ड वाटर। ठीक है, ये कभी भी प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा हार्ड वाटर में। ठीक है, दे आर रिमेन इफेक्टिव इन हार्ड वाटर ऑल्सो, मतलब ये हार्ड वाटर में भी अच्छी तरह से घुलेगा और उसमें साफ करने में हेल्प करता है। इसलिए डिटर्जेंट जो है सोप से डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान देना है। अगर पूरे वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपको कहीं पे डाउट है या प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और अगर प्रीवियस वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उससे आप देख लें। और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें। ओके।